You are watching Poonch Live. इनको पता चलेगा एनजीओ को कहाँ से मैं माल लाया। ये क्या सोचते हैं ये पीछे हमारी बातें करेंगे और ये लोगों को बकवास करेंगे। एक एक का ऑडिट करवाऊंगा, इनको पता लगेगा। काम करते नहीं है और जहां 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 जाते हैं वो। हमने एक ही फैसला किया हुआ है कि जब तक पावर में यहाँ पे हमारी सरकार है, गरीब आदमियों का काम होगा। जिनकी कोई सुनवाई नहीं है उनकी सुनवाई होगी। उसके बिना कोई बात नहीं होगी। मैं अकाउंटेबल बनाना जानता हूँ। और जो कुछ ये जेई हजरात आपके पीछे बातें करते हैं, इनको एक मैसेज दे दीजिएगा। उनकी तनख्वाह जो है ये दे आर द गवर्नमेंट सर्वेंट। वो लोगों के मुलाजिम है, वो कोई यहाँ बॉस नहीं है। जब उनके ऊपर गाय गिरेगी तब उनको पता लगेगा क्या है। फोन उठाएं लोगों का फोन नहीं उठाते। मेरी एक आप सबसे गुजारिश है कि बड़ा अच्छे से जो शहर का ये डिस्कस हुआ, दो तीन चीजें मैं एग्जीन साहब के नोटिस में लाऊंगा। एक तो जो आपका ये प्लान बने, इसको आप बाज़ाब्ता तरीके से वेटिंग करके इसकी एक एक कॉपी हमें भिजवाइएगा। ठीक है सर। और प्लान के नीचे जरूर ये लिखिएगा आप कि जो जो लोकेशन जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल पे जाके आपने ये प्लान फाइनल करना है और तमाम लोगों की डिस्कशन के साथ। उसके नीचे लाइन एक जरूर डालिएगा कि अगर ये इसमें एक तो चेंजेस कोई ना करे आगे फ्यूचर, नो डिविजन। और अगर कोई डिविजन करना चाहता है तो प्रॉपर उसके लिए फिर वो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के जो है वहां से उनसे अप्रूवल लेके करें। एग्जीक्यूशन के टाइम मेंबर्स की कमेटी बना। हाँ, बस वो बेटर है, क्योंकि ये चेंज। दूसरा एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपसे कहूंगा कि मैक्सिमम जो हमारी, मैंने बार बार कहा है और आपसे मुझे उम्मीद है, जितने हमारे स्टेशन हैं जहाँ पे आपकी मोटरें लगी, उन पे आपके पास, मुझे पता है स्टाफ की कमी है, वहां पे इंचार्ज ऑफ परमानेंट मुलाजिम को बनाइए। आपके पास स्टाफ कम है। सबसे बड़ी जो आपको दिक्कत आ रही है, जो मोटरें चल रही हैं, इसके बाद में एक दिन आपकी बात काटूंगा सर। इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट था पॉइंट इस प्रोजेक्ट का, जो मैंने कंप्लीट किया है। इसमें हमने जो मोटरों का सिस्टम रखा है वो ऑटोमेशन पे रखा है। ऑटोमेशन पे ये हम स्काडा सिस्टम लगाएंगे, तो सिस्टमेटिक कंट्रोल ऑटोमेटिक डिवाइसेस। वो हमारा एक कमरा बनेगा पुंछ के अंदर। उस कमरे से जितनी हमारे 20 स्टेशन है, 30 स्टेशन है, वो एक ही जगह से कंट्रोल होंगे, एक ही जगह से चलेंगे। वो ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। हमको मैन पावर की जरूरत नहीं रहेगी, खाली मैन पावर रहेगी वहाँ चौकीदारी और देख रेख की। सर बिल्कुल ठीक आपने कहा। जो ये ऑटो सिस्टम है, ये भी इसकी बहुत कॉस्ट है सर। इसका 10 करोड़ रुपए खाली ऑटोमेशन के चार्ज। नहीं, मुझे पता है, बट इसकी भी लिमिटेशन तो सर एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। लिमिटेशन तो हर चीज की है सर, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम जहां भी लगे हैं, बाद में वो बंद करने पड़े, जो इससे पहले जहां भी सिस्टम चले। मेरी यही आपसे गुजारिश है कि जो अभी, वो तो ठीक है आपका प्लान जब बन के आएगा, ये अभी का मैं आपको कह रहा हूँ। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, जहां पे भी आपकी लिफ्ट स्कीम है वहां डेली वेजेस बंदा लगा हुआ है। वो मोटर या तो खुद ऑन नहीं करता है, किसी मोहल्ले वाले को कह देता है कि यार मोटर ऑन कर देना, या वो खुद अगर ऑन करता है तो करने के बाद अपने काम पे चला जाता है और उसका रिस्पॉन्स ये आता है कि मोटर जल जाती है। एक आप सिस्टम बना लीजिए जहां मोटर जलेगी वहां पे अकाउंटेबल बनाइए। और फिलहाल आप एक, मैं कह रहा हूं जो हमारा अभी प्लान बन रहा है हम उसी में रख देते हैं। तमाम स्टेशनों के ऊपर आप जो है वो कैमरेज लगवाइए मोटरों के ऊपर। बहुत सबसे बेस्ट जो चीज आइडिया। और उन कैमरास का मैं कहता हूँ कोई इतना बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं है, ये छोटा एक्सपेंडिचर है। लगभग अगर 100 स्टेशन होंगे ऑटोमेशन के साथ वो भी हो जाएगा। नहीं, ये जो एग्जिस्टिंग हमारा सिस्टम है ये सर उसी के साथ होगा सर। आप नहीं, अभी भी हम कर देंगे। जो हमारा अभी प्लान बन रहा है उसमें हम डाल देंगे। आप इमीडिएटली रेडी है प्लान, ये आने वाला है सर। मैं आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का बता रहा हूँ। अच्छा, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। उसमें आप क्या करिए कि जैसे इलेक्शन का टाइम था, उस टाइम भी हमने पूरे, इन्होंने जो गवर्नमेंट ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैमरे लगाए थे, जगह जगह कैमरे लगाए। तो सारे स्टेशनों पे एक एक कैमरा लग जाए और उसका जो सिस्टम है वो आपके कंट्रोल में हो, तो आपको पता चल सके मोटर कौन चला रहा है, कौन बंद कर रहा है। टाइमिंग आपके पास आ जाएगी।
उससे 95% आपकी प्रॉब्लम जो है जो मोटर जलने की खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये मेरे आपको जो मैं आइडिया दे रहा हूँ इससे आपके बचत होगी। दूसरा एक सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है जो उसका, वो अपने आप को, या तो वो ग्राउंड पे तो वो आते ही नहीं। एक उनके जेई साहब है, वो कहाँ दौड़ेगा कहाँ भागेगा उनके, मैंने आज तक उनके किसी और जेई के सिवाय, जेई को मैंने 3 बार देखा है, पिछले 3 महीनों में 3 बार वो दिखा है, 2 बार मुझे मिला भी। तो ग्राउंड वाटर का यहाँ पे कोई आदमी यहाँ नहीं आता है। तो अगर उनको ग्राउंड वाटर पे नहीं लगना है तो वहां पे आप आज की मीटिंग के हवाले से मंत्री साहब को लिखिए, ऐसा एग्जिट लगाएं जो यहाँ पे आए भी ग्राउंड पे देखते हैं। पोस्टिंग तो वो चाहते हैं बेस्ट जगह, लेकिन काम करना नहीं चाहते, उनको यहाँ बुलाइए। और दूसरा जो आपके हैंड पंप्स लग रहे हैं, हैंड पंप्स में प्रॉपर पहले वो आपके डिपार्टमेंट से एनओसी जाती है, फिर उसके बाद हैंड पंप लगता है। उन्होंने अपनी मर्जी मचाई हुई है, जहां उनका दिल करता है वो हैंड पंप लगा देते हैं। और मैं यहाँ पे आपको कहना नहीं चाहता, लेकिन मजबूर हूं, बहुत से आपके हैंड पंप्स कमर्शियल साइट्स पे लग गए हैं। आप फॉरेन एक्सचेंज साहब को कह दीजिए 2 दिन के अंदर वो नहीं करेंगे, I will be the first person who will go to the police station and lodge a FIR against the exit. उसमें बहुत से ऐसे पंप, ये गवर्नमेंट का खजाना है, किसी का प्राइवेट खजाना नहीं है कि अपनी मर्जी से जहां उनका दिल आएगा वो हैंड पंप लगा देंगे। ये बहुत बड़ा एक सीरियस मैटर है। ये पंप लोग, गरीब लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए है कि वो पानी पिए, ना कि कमर्शियल यूज करने के लिए ये पंप लग रहे हैं। उसको देखने की जरूरत है। और दूसरा ये एग्जिन साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपकी जितनी भी मशीनें जो हैंड पंप निकाल रही हैं, इनकी डिटेल्स आप मुझे सबमिट करिए 2 दिन में। इनका क्या मेक है, कौन सा मॉडल है। ये आज पुराना हिंदुस्तान नहीं है, ये 2025 का हिंदुस्तान है। हम अमेरिका के साथ मुकाबला कर रहे हैं। आज अमेरिका का प्रेसिडेंट हमें पूछता है जनाब क्या करूं, और हमारी वो हालत है, हमने ये सड़ी हुई मशीनें स्क्रैप वाली यहाँ लगाई। कौन इनका टेंडर अप्रूव करता है, उसके खिलाफ भी ये आप मिनट्स में लाइएगा आज के, कि कौन इनका टेंडर, मुझे डिटेल दीजिए कि कौन सी गाड़ी। मशीनें लेटेस्ट मशीनें लगाएं, 4 फुट वो मशीन नीचे जाती है, उसकी बर्म टूट जाती है, और आपके जेई उसको लिख के दे देते हैं कि जनाब यहाँ पे पानी नहीं निकला, तो वहां वो पैसे पूरे चार्ज कर रहे हैं। आप लाइए लेटेस्ट मशीनें लाइए, 2025 मॉडल, 2024 मॉडल। आज वो जमाना ही नहीं है ये पुरानी मशीनें पता नहीं कहाँ से उठा के लाइए स्क्रैप की। मैं तो हैरान हो गया हूं, अगर इन गाड़ियों की आरसी आप चेक करोगे, गाड़ियों पर नंबर प्लेट तक नहीं है। ये गाड़ियां कैसे आई यहाँ पे, मुझे ये बताइए। ये तो बहुत बड़ा माफिया है, मुझे लग रहा है कि गाड़ियों के ऊपर नंबर प्लेट तक नहीं है। उन गाड़ियों के ऊपर जो गाड़ियां यहाँ पे ड्रिल कर रही है, ना उन पे नंबर प्लेट, ना उनकी कोई रजिस्ट्रेशन, ना उनका कुछ। और ये कंपनी करोड़ों रुपए के उनको सैंक्शन दे रहे हैं, और जहां मर्जी। और दूसरा, पीआरआई अभी जो है वो एग्जिस्टिंग नहीं है पावर्स में। ये नाम उनको बदनाम कर रहे हैं, हमारे जो एक्स सरपंच है उनको बदनाम किया जा रहा है, और जाके उनके बता रहे हैं जहां पंप लगा देते हैं अपनी मर्जी से, बाद में कहते हैं कि जी पीआरआई ने दिया है। तो भाई पीआरआई ने दिया है तो आप किसी गाइडलाइन के तहत लगाइए। और आपके वो जेई हजरात कहते हैं कि जनाब यहाँ पानी नहीं निकला, ऐसे जी उन दसों जी केड़ी जगह लाना है जी, कोई हलवा थोड़ी है कहीं जाके बांट रहा है। हमें देखना है कहाँ क्रिटिकल गैप है, कहाँ पे आपकी पानी की एग्जिस्टिंग स्कीम नहीं चल पा रही, कहाँ पे आपको मुश्किलात आ रही हैं, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आपकी स्कीम नहीं ऑपरेशन हो पा रही है। उस जगह का गैप फिल करने के लिए दिस हैंड पंप की ये जो है ये स्कीम आई है, ना कि अपनी मर्जी पे जिसकी मर्जी आएगी वहां लगा दीजिए। इसमें मेरी आपसे गुजारिश है कि क्योंकि ये मैटर आपने कंट्रोल करना है। एग्जिन साहब चाहे इसके अलग हों, लेकिन आपके सिवाय ये चल नहीं सकता है सिस्टम। तो इसमें ये प्लीज ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग बना के आज की इसमें आप डालिए। और दूसरा एक और आप मिनट्स ऑफ मीटिंग में डालिएगा कि आज से पुराना 5 सितंबर 2024 से पहले जो यहाँ पे ये जो हुई है, गड़बड़ हुई है, प्लीज उसको आप मिनट्स में लाइए। आप भी नए ऑफिसर आए हैं, क्योंकि 4 साल के बाद लोगों ने हमें कहना है आप लोगों ने गफले किए हैं, ये हमारे सिर पर डालना लोगों ने। तो भाई इसमें मेरी जनाब से गुजारिश है कि आज की मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये जरूर लिखिएगा कि हमने अपनी वॉइस रेज की कि जहां कहीं भी इरेगुलरिटीज हुई हैं, उन इरेगुलरिटीज के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और चेक होना चाहिए कहाँ कहाँ जो है वो
प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 साल 3 साल के बाद नोबडी विल लिसन अस। वो कहेंगे जनाब आप एमएलए थे, आपने कराए, ये आपने कराए हुए हैं सारे। अभी भी टाइम है इसको ठीक करने का। हाँ, जो कमेटी नहीं ठीक करिए, क्योंकि जो नुकसान आप देखिए, मूल रोड पे 10 साल के बाद एफआईआर लगा। नहीं वो नहीं आने आज उस इंजीनियर को कौन पूछेगा कि भाई तूने क्या किया या क्या किया? हो सकता है उसने अच्छा बेचारे ने काम किया हो। आपकी क़यादत में सर इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, जो कमी थी सारी रिमूव। नहीं, बट मिनट्स में जरूर लाइएगा, ताकि जब 4 साल 5 साल बाद, देखिए ये गरीब आवाम का पैसा है, इसको जो खुर्द बुर्द करेगा वो बचेगा नहीं। 2 चीजों से मैं कहता हूं, इंसान को हमेशा परहेज करना चाहिए, और इंसान को हमेशा चाहिए काम कर रहा है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आप पे नहीं करूंगा। एक पानी, और ये जगह राशन कार्ड का जो बीपीएल का है, उस पर बड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली गरीब आदमी के पास जा रहा है। आपकी अगर तार कहीं नहीं लगी है बिजली की तो चलो काम चल जाएगा, आपका कहीं पर डंगा नहीं चढ़ा है तो चलो काम चल जाएगा, कहीं सड़क नहीं बन पाई वो चल पाएगा। लेकिन एक गरीब आदमी को अगर हम पानी देने में कामयाब नहीं हुए तो उसकी जो बददुआएं होंगी वो हमें, वो उसके लिए कोई किसी की एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली लगेगी। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा पूरी करता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों को काम करना, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की भी यही हिदायत। आप देखिए, आज मैं बताना चाहूंगा कि जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, मुझे नहीं लगता कहीं उन्होंने आराम किया होगा। डे एंड नाइट काम में लगे, कभी दिल्ली में, कभी बॉम्बे में, कभी इधर, कभी टूरिज्म के लिए, कभी उसके लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने दौड़ धूप कर रहे हैं। तो उनकी जो मेहनत है, और आपकी भी मेहनत है, वो मेहनत ग्राउंड पे होनी चाहिए। और जो ऑफिसर हैं, अगर कोई बड़े लेवल का ऑफिसर है, अगर उसके पास फॉर एग्जांपल चीफ इंजीनियर साहब है, तो चीफ इंजीनियर साहब को भी चाहिए कि वो पूंछ के अंदर आए। पूंछ उनका हिस्सा है, ये कोई पाकिस्तान का हिस्सा थोड़ी है कि पाकिस्तान से चीफ इंजीनियर आएगा यहाँ बैठने के लिए। यहाँ हमें चीफ इंजीनियर साहब आए, महीने में 2 मीटिंगें यहाँ पे लें, लोगों को पूछें उनकी क्या मुश्किलात हैं। सारा कोई फ्री फॉर ऑल कर दिया है। जब चीफ इंजीनियर लगना हो सारे कहते हैं मुझे लगाओ, जब काम कर रहे हैं तो कहते हैं जनाब एग्जिम देखेगा वहां पे। तो ये आज की मिनट्स में ये भी आप जरूर डालिएगा कि जो हायर ऑफिसर है वो भी यहाँ पे आए, मीटिंग करें डिस्ट्रिक्ट में। ये एक बॉर्डर इलाका है, हमारे ऊपर 2 मुश्किलात है। एक मुश्किलात पानी नहीं, दूसरी मुश्किलात गरीबी, तीसरी मुश्किलात पाकिस्तान। दबादब माहौल खराब होता है, बम डालता है उधर से, मिलिटेंसी जो है यहाँ पे हाई पीक पे है। हमारे लोग जो हैं वो परेशान है, जाए तो जाए कहाँ। गांव से ये लोग उठ के आए शहर में कि जनाब शहर में हमें सहारा मिलेगा, यहाँ उनको पानी नहीं। वो कहते हैं अब गांव में जाए तो गोली खाएं, शहर में आए तो प्यासे मरे, करे तो करें क्या ये लोग। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे, आप एक सीनियर सुलझे हुए ऑफिसर हैं, आप मंत्री साहब से बात करिए, एक अच्छी टीम यहाँ पे लाइए। अब एक लड़की हमारे यहाँ पे, जो हमारी बहन यहाँ पे आई है, आपने इसकी अप्रिशिएट किया कि इसने अच्छा काम किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं अप्रिशिएट करना चाहिए इसको, और हमें बताना चाहिए कि फीमेल होके इसने जो काम किया वो मेल नहीं कर सका। इसको 4 सेक्शन दीजिए आप, ताकि उनको भी थोड़ा सा एहसास हो लोगों को कि भाई कोई काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट हो रहा है। और कि ये वो हुकूमत है जो उनको अकाउंटेबल नहीं बनाएगी। मैं अकाउंटेबल बनाना जानता हूँ, और जो कुछ ये जेई हजरात आपके पीछे बातें करते हैं, इनको एक मैसेज दे दीजिएगा, उनकी तनख्वाह जो है ये दे आर द गवर्नमेंट सर्वेंट, वो लोगों के मुलाजिम हैं, वो कोई यहाँ बॉस नहीं है। जब उनके ऊपर गाय गिरेगी तब उनको पता लगेगा क्या है। फोन उठाएं लोगों का फोन नहीं उठाते। आप फोन उठा रहे हो, ये शौकत साहब को पूछिए, मैं दिन में 10 फोन करता हूँ, ये फोन उठाते हैं। मगर जेई साहब फोन, जेई के पास कितना, आपके पास तो डिस्ट्रिक्ट है, आपके पास लगभग 400-500 पंचायतें हैं, उसके बाद एक म्यूनसिपलिटी, आप फोन उठा लेते हैं। जरा सोचिए ना 2 मिनट, आप फोन उठा रहे हैं। जेई के पास, जिसके पास छोटा सा एरिया, वो फोन नहीं उठाता है। इनको पता चलेगा इन जेईओ को कहाँ से मैं माल लाया। ये क्या सोचते हैं ये पीछे हमारी बातें करेंगे और ये लोगों को बकवास करेंगे। एक एक का ऑडिट करवाऊंगा, इनको पता लगेगा। काम करते नहीं है, और जहां जाते हैं वो, हमने एक ही फैसला किया हुआ है कि जब तक पावर में यहाँ पे हमारी सरकार है, गरीब आदमियों का काम होगा। जिनकी कोई सुनवाई नहीं है उनकी सुनवाई होगी, उसके बिना कोई बात नहीं होगी।